हेलो दोस्तों, सभी भाई बंधुओं को मेरा नमस्कार। भूमि अधिग्रहण क्या है, भूमि अधिग्रहण कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे कि भूमि अधिग्रहण होता क्या है, क्यों आवश्यक है भूमि अधिग्रहण। तो आइए चर्चा करते हैं। भूमि अधिग्रहण क्या है। भूमि अधिग्रहण से आशय भूमि खरीद की उस प्रक्रिया से है जिसके तहत केंद्र या राज्य सरकार सार्वजनिक हित से प्रेरित होकर क्षेत्र के बुनियादी विकास, औद्योगिकरण या अन्य गतिविधियों के लिए नियमानुसार नागरिकों की निजी संपत्ति का अधिग्रहण करती है। इसके साथ ही इस प्रक्रिया में प्रभावित लोगों को उनके भूमि के मूल्य के साथ उनके पुनर्वास के लिए मुआवजा प्रदान किया जाता है। भूमि अधिग्रहण कानून की आवश्यकता क्यों। देश के विकास के लिए जहां औद्योगिकरण जैसे गतिविधियों को बढ़ावा देना जरूरी है, वहीं सरकार के लिए यह भी सुनिश्चित करना अति आवश्यक है कि विकास की इस प्रक्रिया में समाज के कमजोर वर्ग के हितों को क्षत न पहुँचे। भू अधिग्रहण प्रक्रिया में सरकार एक मध्यस्थ की भूमिकाएं निम्नलिखित कार्य करती है। सरकार यह सुनिश्चित करती है कि परियोजना हेतु आवश्यक भूमि की व्यवस्था हो सके। यदि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र या निजी कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण में कानूनों का उपयोग नहीं करती है, तो प्रत्येक भू मालिक अपनी भूमि के लिए मनमानी कीमत मांग सकता है या जमीन बेचने से मना भी कर सकता है, जिससे परियोजना को पूरा करने में काफ़ी समय लगेगा या परियोजना रद्द भी हो सकती है। निर्धारित नियमों का पालन करते हुए सरकार भू मालिकों को भूमि का उचित मूल्य प्रदान करने में अहम भूमिका निभाती है तथा परियोजना से प्रभावित लोगों के पुनर्वास में भी सहायता करती है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में कहा गया, निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के मामले में सरकार के हस्तक्षेप से यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि कंपनी द्वारा जमीन बेचने के लिए भू मालिकों के शोषण न हो, मतलब भू मालिकों का शोषण न हो। भूमि अधिग्रहण के लिए कानूनी प्रावधान, मतलब प्रावधान भी है भूमि अधिग्रहण के लिए। ब्रिटिश शासन के दौरान ऐसे अनेक प्रावधान बनाए गए जिनके माध्यम से ब्रिटिश सरकार आसानी से भू मालिकों की जमीन बिना उनकी अनुमति के ले सकती थी। भारत में कई अन्य महत्वपूर्ण कानूनों की तरह ही लंबे समय तक भू अधिग्रहण अधिनियम 2013 लागू होने से पहले तक भूमि अधिग्रहण के लिए ब्रिटिश शासन के दौरान बने भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 का अनुसरण किया गया। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894। इस अधिनियम के तहत कुछ सामान्य प्रक्रियाओं का पालन कर सरकार आसानी से किसी भी भूमि का अधिग्रहण कर सकती थी। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के अनुसार भूमि अधिग्रहण की कुछ महत्वपूर्ण अनिवार्यताएं निम्नलिखित हैं। भूमि का अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य, पब्लिक पर्पज के लिए किया गया हो। भूमि अधिग्रहण के लिए भूमि मालिक को उचित मुआवजा दिया गया हो। अधिग्रहण के लिए अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया हो। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया संक्षिप्त में हम बातें करेंगे। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में राज्य अथवा केंद्र सरकार के निर्देश पर एक भूमि अधिकारी, जिलाधिकारी या कलेक्टर की नियुक्ति की जाती है।
भूमि अधिग्रहण अधिकारी के नेतृत्व में प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण कर अधिनियम के अनुच्छेद 4 के तहत आधिकारिक गजट, स्थानीय समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यम से इस संबंध में अधिसूचना जारी की जाती है। अधिनियम के अनुच्छेद 5A के अनुसार अधिसूचना जारी होने के पश्चात कोई भी व्यक्ति प्रस्तावित भूमि पर मुआवजे अथवा अन्य किसी विवाद के संबंध में आवेदन कर सकता है। भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा मुआवजे व अन्य विवादों से संबंधित सभी मामलों का निपटारा 1 वर्ष के अंदर करना अनिवार्य है। इस प्रक्रिया के अगले चरण के तहत सरकार की अनुमति के आधार पर अधिकारियों अथवा कंपनियों द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र पर बाड़ फेंसिंग लगाने का कार्य किया जा सकता है। प्रक्रिया के अंतिम चरण के रूप में एक बार पुनः सभी विवादों का निपटारा कर भूमि को परियोजना के लिए सौंप दिया जाता है। दोस्तों, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की कमियां। भूमि पर निर्भर लोगों के हितों की क्षति। इस अधिनियम में सिर्फ भू मालिकों के लिए मुआवजा की व्यवस्था की गई। संबंधित भूमि पर निर्भर श्रमिकों व अन्य सेवा प्रदाताओं के हितों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और न ही उनके पुनर्वास के लिए कोई प्रावधान किए गए। विधि आयोग ने वर्ष 1958 की रिपोर्ट में इस समस्या को रेखांकित किया था। सार्वजनिक उद्देश्य पब्लिक पर्पज की अस्पष्ट व्याख्या। अधिनियम में सार्वजनिक उद्देश्य की कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई, जिसके कारण कई मामलों में इन कानून का दुरुपयोग किया गया। बाजार मूल्य से कम मुआवजा। यद्यपि अधिनियम में भूमि के बाजार मूल्य के आधार पर मुआवजा दिए जाने का प्रावधान था, परंतु भूमि पर मूल्य निर्धारित करने की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गई थी। इस अधिनियम का उपयोग करते हुए भूस्वामियों को बाजार मूल्य से कम कीमत पर भूमि अधिकार छोड़ने पर विवश किया गया। इमरजेंसी क्लॉज का दुरुपयोग। किसानों और अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा इस अधिनियम के विरोध का मुख्य कारण अधिनियम में शामिल इमरजेंसी क्लॉज का दुरुपयोग था। अनेक मौक़ों पर सरकारों ने इस व्यवस्था का उपयोग कर भू मालिकों से जबरन उनकी भूमि का अधिकार छीन लिया गया। दोस्तों, भू अधिग्रहण अधिनियम 2013 में संशोधन हो गया। इस अधिनियम को भू अधिग्रहण, पुनरुद्धार, पुनर्वासन में उचित प्रतिकार तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड सेटलमेंट एक्ट 2013 से भी जाना जाता है। सार्वजनिक उद्देश्य पब्लिक पर्पज की स्पष्ट व्याख्या। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में सरकार के लिए सार्वजनिक उद्देश्य की स्पष्ट व्याख्या की गई, जिससे इस संदर्भ में किसी भी प्रकार के भ्रम की स्थिति को दूर कर कानून के दुरुपयोग को कम किया जा सके। सहमत की अनिवार्यता। इस अधिनियम के माध्यम से भू मालिकों के हितों की रक्षा के लिए यह प्रावधान किया गया कि भूमि अधिग्रहण में निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए कम से कम 80% और सार्वजनिक निजी भागीदारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP परियोजना में भूमि अधिग्रहण के लिए कम से कम 70% भू मालिकों की सहमत
को अनिवार्य कर दिया गया। मुआवजा और पुनर्वास अधिनियम में ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के अधिग्रहण के लिए बाजार मूल्य का 4 गुना तथा शहरी क्षेत्र में बाजार मूल्य से दोगुनी कीमत अदा करने की व्यवस्था की गई। साथ ही अधिनियम के अनुसार यदि 1 वर्ष के अंदर लाभार्थियों को मुआवजे की राशि नहीं प्रदान की जाती तो अधिग्रहण की प्रक्रिया रद्द हो जाएगी, धारा 25 के अनुसार। इसके साथ ही भूमि अधिग्रहण से प्रभावित अन्य लोगों जैसे कृषि मजदूर, व्यापारी आदि के पुनर्वास के लिए उपयुक्त मदद प्रदान करने की व्यवस्था की गई, धारा 31 के अनुसार। विवाद निवारण तंत्र अधिनियम के अनुसार भूमि अधिग्रहण से संबंधित विवादों के समाधान के लिए अधिनियम की धारा 15 के तहत कलेक्टर द्वारा सभी विवादों का निपटारा एक निर्धारित समय सीमा के अंदर किया जाएगा, धारा 15 में दिया गया है। भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी होने के 60 दिन के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी आपत्ति अथवा विवाद के संदर्भ में संबंधित कलेक्टर को लिखित शिकायत दे सकता है। भू अर्जन अधिकारी को लिखित शिकायत दे सकता है। भूमि अधिग्रहण की सीमा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुफसली कृषि भूमि के अधिग्रहण को प्रोत्साहित नहीं करता है। इस अधिनियम के अनुसार बहुफसली कृषि भूमि का अधिग्रहण केवल विशेष परिस्थितियों में और एक सीमा तक ही किया जाता है। आपातकालीन परिस्थितियों में अधिनियम में आपात की परिस्थितियों जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, प्राकृतिक आपदा आदि में सरकार को भूमि अधिग्रहण करने के लिए विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसके अनुसार आपात की स्थिति में सरकार संसद की मंजूरी से आवश्यकता अनुसार भूमि अधिग्रहण कर सकती है। भूमि उपयोग की समय सीमा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में भूमि मालिकों के प्रति सरकार के उत्तरदायित्व को निर्धारित करने और अधिनियम के दुरुपयोग को रोकने के लिए भूमि के उपयोग के संबंध में समय सीमा का निर्धारण किया गया है। अधिनियम के अनुसार यदि भूमि का अधिग्रहण के बाद 5 वर्ष के अंदर सरकार या संबंधित कंपनी द्वारा उसका उपयोग नहीं किया जाता तो उसका अधिकार भू मालिकों को पुनः वापस कर दिया जाएगा। इसके साथ यदि पुराने अधिनियम के अनुसार अधिग्रहित भूमि पर 5 वर्ष तक कार्य नहीं शुरू होता तो भूमि के पुनः अधिग्रहण के लिए नए अधिनियम के अनुसार मुआवजा देना होगा। भू अधिग्रहण अधिनियम 2013 भाग 4 धारा 24 में कही गई है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए फॉलो एंड सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल लैंड एक्विजिशन विद सुमेर। धन्यवाद।